कई बार एक माता जी ने प्रश्न किया है, पटना से हैं, उनके बेटे का नाम ओम है। रिटर्न बढ़ाइए, रिटर्न। उनके बेटे का नाम ओम है और पटना की रहने वाली हैं। माता जी, अगर आप कथा सुन रहे हो तो ध्यान से सुनिएगा। कहा, गुरुदेव हम संपूर्ण जगह पर होकर आ गए परंतु सुख का भान नहीं है। मेरा बेटा बीमार है और बहुत दुखी है, बहुत दुखी। संपूर्ण जगत में जब कहे ना, डॉक्टरों का भी एक और डॉक्टर बैठा हुआ है और वो मेरा विश्वनाथ, मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी बैठा हुआ है। जब आप सब जगह से हार जाए तो पटना वाली बहन, आपका बेटा ओम वोमिटिंग पर वोमिटिंग कर रहा है, डॉक्टर कोई सब इलाज कर दिए हैं, तो एक निवेदन हमारा भी स्वीकार करना। घर में जिस दिए से आप शंकर जी की या भगवान की आरती उतारते हो, वो दिया आपके घर में होगा, दीपक होगा। उस दीपक को पानी की बाल्टी में डाल दीजिए और पानी की बाल्टी में डालकर उस पानी से स्नान करा दो और बेलपत्री के पेड़ के नीचे उस बालक को बिठाकर शंकर जी पे चढ़ी हुई 7 बेलपत्र उसको खिला दो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर, और 2 दिन के अंदर बताओ कि वोमिटिंग बंद हुई कि ना हुई। केवल शिव का स्मरण करना है। यहां विश्वास आपको सियोर वाले महाराज पे नहीं करना है, आपको यहां विश्वास सियोर वाला गुरुजी पे नहीं करना है, आपको तो केवल शंभू पर विश्वास करना है। आपको तो केवल एक शिव का स्मरण, केवल शंकर का नाम, केवल शिव का भाव। केवल एक शिव का स्मरण। विष्णु पुराण के भीतर दीपों का वर्णन किया गया है महाराज, कि कौन सा दिया किस जगह पर काम आता है और कौन सा दीप किस भाव में वर्णन किया जाता है। इससे पहले जो कथा हुई थी ऑनलाइन, उसमें दीपों का दर्शन भी कराया था कि इस दीप से ये फल की प्राप्ति है। इस दीप से ये फल की प्राप्ति हो रही है, वर्णन किया था। तो यदि विश्वास है शंकर पर, शिव अगर करुणा सागर है, त्रिकालदर्शी है और मनुष्य की देह मिली है, बड़ी मुश्किल से मिली। ये मानव का शरीर बड़ा मुश्किल से मिलता और मिल गया तो इसका सदुपयोग में लगा। कहीं निंदा में नहीं, चुगली में नहीं, बुराई में नहीं, कपट में नहीं, छल में नहीं, छिद्र में नहीं, बेईमानी में नहीं, प्रपंच में नहीं। इसको हम भगवत स्मरण में समर्पित कर दें। जितना बन सके दुनिया से हटकर भगवान शिव का स्मरण करो। फिर निवेदन करूंगा, मित्रों के साथ रहो तो मित्र जैसे रहना, सखाओं के साथ रहो तो सखा जैसे रहना। जैसे मेरे भगवान कृष्ण जहां रहते थे उस भाव में रहते थे। युद्ध के मैदान में रहते हैं तो एक अच्छे युद्धशाल आनंदमय बनकर रहते हैं। अगर गोपियों के मध्य में रहते हैं तो गोपियों के सखा बनकर रहते हैं। मित्रों के साथ रहते हैं तो मित्रों के सखा बनकर रहते हैं। यशोदा के पास में रहते हैं तो कन्हैया बनकर रहते हैं। उनका जो भाव है वो हर जगह पर, इसलिए कहते हैं मेरा कान्हा ना जाने कितने भाव में रम जाता है। और आपसे भी निवेदन है कि आप मित्रों के साथ रहो तो वहां आपका अभिमान नहीं आना चाहिए। वहां दिखाना नहीं है आपको कि आप कितने करोड़पति, कितने धनपति, कितने वैभवपति हैं। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जैसा कि आज की कथा में आपने आनंद लिया, यह उपाय का जिसको भी खांसी हो जाती है तो यह उपाय कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।